बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद तो है कि सब ठीक ही होंगे इंशाल्लाह। हम आइसोमेरिज्म और उसकी टाइप्स चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। आइसोमेरिज्म और उसकी टाइप्स में एक जो टाइप वो नेक्स्ट है वो मेटामेरिज्म। हमने प्रीवियस ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप्स हैं उसमें हमने चेन आइसोमेरिज्म भी डिस्कस कर ली, उसमें हमने पोजीशन आइसोमेरिज्म डिस्कस कर ली, उसमें हमने फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म डिस्कस कर ली, बाकी 2-3 बचती हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो मेटामेरिज्म क्या है? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises due to unequal number of carbon atoms on either side of functional group कि फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड पर कार्बन एटम के अनइक्वल होने की वजह से जो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म होगी उसे हम कहेंगे मेटामेरिज्म। एग्जाम्पल में पहले कोट करता हूं, कौन कौन से कंपाउंड्स ये शो करते हैं। ईथर्स शो करते हैं, ये कीटोन्स शो करते हैं, ये एस्टर्स शो कर सकते हैं। जैसे ईथर की एग्जांपल है CH3CH2O CH2N CH3। डाई इथाइल ईथर, अगर इसको CH3O CH2 CH2N CH3। अब यहां देखें, ऑक्सीजन के इधर 3 कार्बन, इधर 1, और इसमें 2-2 कार्बन है। अगर इनके हम मॉलिक्यूलर फार्मूलाज की बात करें तो वो कितने हैं? C4H10O दोनों में, इसमें भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन दोनों में अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, इसको हम मेटामेरिज्म कहेंगे। मेटामेरिज्म कौन से कंपाउंड्स शो करते हैं? याद रहे, वो वाले कंपाउंड्स शो करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप लॉन्ग कार्बन चेन का हिस्सा हो। जैसे यहां देखें, ईथर्स में ऑक्सीजन चेन का हिस्सा है कीटोन्स में C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, अनइक्वल कर सकते हैं, तो इसका फंक्शनल ग्रुप भी चेन का हिस्सा है। एस्टर्स में भी देख लें, RC डबल बॉन्ड OR दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स हैं, आप इनको भी अनइक्वल कर सकते हैं कि जब फंक्शनल ग्रुप लॉन्ग चेन के दरमियान हो, तो वो वाले कंपाउंड्स मेटामेरिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट टाइप है टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन from one atom to another। एक एटम से दूसरे एटम तक इन सेम मॉलिक्यूल प्रोटॉन अगर शिफ्ट हो जाए उसे हम कहेंगे टाटोमेरिज्म। इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं हम अमाइनो एसिड्स में हमें देखने को मिलती है। COOH है, NH2 है, अमाइनो एसिड है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मूव कर जाता है नाइट्रोजन में, तो हमें जो दूसरी टाइप मिलती है वो RCH COO नेगेटिव एंड NH3 पॉजिटिव।
ये देखें ज़्वीटराइन फॉर्मेशन में, तो अमाइनो एसिड्स में ये एग्जाम्पल आती है। ये जो है टाटोमेरिज्म, CH3C डबल बॉन्ड OH, या मैं इसको CH3 कीटोन की बात कर लेता हूँ, एसीटोन है, यहाँ ये भी कंडीशन आती है CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। अब यहाँ पर भी शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन है कि यहाँ से एक प्रोटॉन कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ चला गया या ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ आ गया। अब ये देखो, इसको हम कहते हैं कीटोन, इसमें डबल बॉन्ड है, ये देखें इन अल्कीन है, डबल बॉन्ड अल्कीन को कहेंगे। OH अल्कोहल है, अल्कीन भी है, अल्कोहलिक ग्रुप भी है, तो इसे हम कहते हैं इनोल। ये इनोल की क्लास होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इसको हम कहेंगे कीटो इनोल टाटोमेरिज्म। तो टाटोमेरिज्म का नाम आए, कीटो इनोल टाटोमेरिज्म की बात आए, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म की बात आए, इस तरह के जितने भी आएंगे वो टाटोमेरिज्म ही होगी। तो डेफिनेशन लिखें, एग्जांपल्स लिखें। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स की टाइप है। नेक्स्ट हमारे पास है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अगर कार्बन, ये देखें दो कार्बन है अल्केन में, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो मतलब दोनों कॉर्नर पे ये भी मतलब एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, वो उनकी जो रोटेशन है वो फ्री रोटेशन है, हर तरफ वो घूमता फिरता रहता है। लेकिन अगर इन दो कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड आ जाता है, जैसे अल्कीन्स हैं, तो अल्कीन्स में जो अल्केन में जैसे फ्री रोटेशन थी, अल्कीन में फ्री रोटेशन नहीं हो सकती, रिस्ट्रिक्शन हो जाती है डबल बॉन्ड की वजह से। तो डबल बॉन्ड की वजह से जो फ्री रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होती है। तो सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन्स हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तो इनमें से अल्कीन डबल बॉन्ड जो है इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, हमने डिस्कस करना है इसको। इनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, लेकिन यहां पर पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस ये डिफरेंट होगी। स्पेस में, थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो आइडेंटिकल ग्रुप्स की पोजीशन है वो डिफरेंट हो, तो ये जो इज डिफरेंट, ये जो टाइप होगी इसको हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल में डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चरल में होता था मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। ज्योमेट्रिकल में मॉलिक्यूलर भी सेम, स्ट्रक्चरल भी सेम, लेकिन पोजीशन डिफरेंट होती है, पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस डिफरेंट होगी। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल। जैसे CH3 है, C डबल बॉन्ड C मीन, ये हम 2-ब्यूटीन की बात करते हैं, 2-ब्यूटीन। ये देखें 2-ब्यूटीन में CH3 सिमिलर ग्रुप्स हैं, सेम साइड पर हैं, तो इसे हम कहते हैं सिज 2-ब्यूटीन, सिज 2-ब्यूटीन। अगर यही CH3 ग्रुप्स अपोजिट साइड पर हो तो हम इसे कहते हैं ट्रांस 2-ब्यूटीन, ट्रांस 2-ब्यूटीन।
आपने इसको एक्सप्लेन करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, कि एक सिज आइसोमर होता है, एक ट्रांस आइसोमर होता है। अब नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं, आपको कैसे पता चलेगा? पहले आप देखें, शुड हैव डबल बॉन्ड। आइसोमर जो होगा, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, उसके लिए एक जरूरी बात है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दूसरी बात है कार्बन एटम should be attached with unequal, different, अनइक्वल नहीं बल्कि डिफरेंट ग्रुप्स। ये दो नेसेसरी कंडीशंस हैं। मतलब आपने एक कंपाउंड देखा, पहले तो उसमें देखें क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हाँ जी है, ठीक है। दूसरे देखें कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जैसे ये देखें, ये डबल बॉन्ड तो जुड़े हुए हैं, उनके साथ एक ग्रुप CH3 है, दूसरा ग्रुप H है, हाइड्रोजन। क्या सेम है? नहीं, डिफरेंट है, तो ये शो करेगा दोनों साइड पर। ये नहीं कि एक साइड पर डिफरेंट हो ना, इसके साथ भी डिफरेंट ग्रुप्स हो, इस कार्बन के साथ भी डिफरेंट ग्रुप्स हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देखता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH3, क्या ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? नहीं। कैसे पता चलेगा? पहली बात है डबल बॉन्ड देखो, हाँ जी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, क्या डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसके साथ दो हाइड्रोजन सिमिलर हैं, तो मतलब ये शो नहीं करेगा। इस तरह की आपने चीजें देखनी होती हैं। आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात, ये शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। डेफिनेशन लिखें, एग्जांपल्स लिखें। जब एग्जांपल लिखें तो सिस फॉर्म भी एग्जांपल कोड करें, ट्रांस भी करें। डिफरेंस आ सकता है सिस और ट्रांस में। सिस और ट्रांस में कौन से ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, स्टेबल है? सिस अनस्टेबल है। सिस आइसोमर अनस्टेबल है क्योंकि दो ग्रुप्स सिमिलर एक साइड पर हैं, रिपल्शन ज्यादा है। रिपल्शन होने की वजह से सिस आइसोमर अनस्टेबल है, ट्रांस आइसोमर स्टेबल है। अगर स्टेबल है, जब हम रिएक्शन करेंगे तो अल्कीन सिस बनेगी या ट्रांस बनेगी? थर्मोडायनामिकली जो फिजिबल होता है, असल में वो ट्रांस सही तरह से बन जाता है इजीली, क्योंकि स्टेबल है। सिस बनाने के लिए हमें थोड़ा सा कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं, स्पेशल कंडीशंस देनी पड़ती हैं। ट्रांस स्टेबल नहीं है, सॉरी स्टेबल है, ट्रांस स्टेबल है और सिस अनस्टेबल है रिपल्शन की वजह से। क्या ट्रांस में सिस को ट्रांस में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसकी कंडीशन क्या है कि पहले हम आप डबल बॉन्ड जो है तोड़ दें। डबल बॉन्ड अगर टूटेगा तो सिंगल बॉन्ड आ गया, फ्री रोटेशन हो सकती है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। जब फ्री रोटेशन होगी तो आप फिर डबल बॉन्ड बनवा दें। डबल बॉन्ड तोड़ने बनाने कैसे है? टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर दे सकते हो, या मतलब आप कोई प्रोसेस करा सकते हैं, मतलब इस तरह के भी कोई कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, तो ये भी इंटर कन्वर्टिबल है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये आपका आइसोमेरिज्म में से था। ये तीनों आज की जो चीजें हैं, मेटामेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, टाटोमेरिज्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो ये आपके पास आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।